ये पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपनी सिद्धियों के बल पर हम पता लगा चुके हैं कि वो नागिन भेष बदलकर मानव की दुनिया में आ चुकी है। क्या बाबा, क्या आप पता लगा सकते हैं वो नागिन इस वक्त कहां है? हाँ, अपनी सिद्धियों के बल पर चमत्कारी गोले में देखकर हम उस स्थान का पता लगा सकते हैं, किंतु केवल एक बार उपयोग करने के बाद उसकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। वो एक प्रश्न का उत्तर दोबारा नहीं दे सकता, इसलिए याद रखना, हमारे पास केवल एक ही अवसर है, काफी है। हम पहली बार ही उस नागिन का फन कुचल देंगे। इच्छाधारी सर्प इस धरती पर एक अद्भुत शक्ति के रूप में विद्यमान है। यदि ये मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो प्रत्येक असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। पापा पापा, अर्जुन बेईमानी कर रहे हैं। नहीं पापा, ये बेईमान है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप बेईमानी कर रहे हो। रान अर्जुन, झगड़ा नहीं। आप दोनों बाहर जाकर खेलिए, पापा यहाँ काम कर रहे हैं। ओके? नहीं पापा, आप भी चलिए ना। अभी नहीं। चलिए ना पापा, चलिए ना। छोड़ो छोड़ो, हमारा हाथ छोड़ो। चलिए ना पापा। जिद मत करो। ये कौन सी किताब है? आप दोनों हमारे समझदार बेटे हैं ना? आप दोनों बाहर जाकर खेलिए, हम बाद में आपके साथ खेलेंगे। जाओ। बहू, जी, मासा कुछ कहा आपने? क्या बात है बहू? परेशान लग रही हो? हम नहीं तो, हम तो बिल्कुल परेशान नहीं हैं। जब परेशानी चेहरे पे नजर आने लगे तो उसे छुपाना समझदारी नहीं। जी, वो क्या हुआ? विष्णु ने कुछ कहा? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो फिर? यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमें नींद नहीं आ रही थी, सोचा कोई किताब पढ़ लें। जब से आप तक्षक वन से लौटे हैं, तब से आपका व्यवहार अजीब सा हो गया है। हम बहुत परेशान हैं। मम्मी मम्मी, चलो ना, पापा को तो हमारे साथ खेलने का टाइम ही नहीं है। तो आप हमारे साथ खेलिए ना, चलो ना। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी हमें इनसे जरूरी बात करनी है बेटा। बाद में दादी साहब। अरे पर सुनो करण, अर्जुन, चलो मम्मी। शरारती हो गए आप। क्या हुआ है विष्णु को? तक्षक वन से लौटने के बाद क्या हुआ होगा? एक अद्भुत चमत्कार, असंभव और अविश्वसनीय कार्य भी किए जा सकते हैं। सनातन काल से कुछ शैतानी शक्ति मणि की खोज में प्रयत्नशील है। उसका हम पर हमला करने से पहले हमें उसे खत्म कर देना होगा। ढूंढिए बाबा, ढूंढिए, कहाँ है वो? ये तो शैतानी शक्ति का प्रभाव है। वो मेरा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो। अब हम पता लगा लेंगे कि वो नागिन कहाँ है और किस रूप में है। हमारी शक्तियों से बचकर कहाँ जाएगी? हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मेरे खिलाफ फिर कोई साजिश हो रही है। मदद करो प्रभु। मदद करो भोलेनाथ। आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु, मेरी मदद करो प्रभु। मंदिर की सीढ़ियां। हमने ढूंढ लिया उसे। हम उसे देख रहे हैं। वो मानव रूप में है और यही है। बस उसका चेहरा देखना बाकी है। बच्चा, उसका चेहरा। अलग निरंजन! कैसे हो रही है बाबा? ये उस नागिन की प्रार्थना का नतीजा है। तो फिर अब हम चिंता ना करो। हम ये नहीं जानते कि वो कौन है, परंतु ये जरूर जानते हैं कि वो इस वक्त किस मंदिर में है। कौन से मंदिर में? बारादरी शिव मंदिर। आ गए बच्चे? प्रणाम। सदा सुहागन रहो। हर महीने के पहले सोमवार को तुम दोनों को यहाँ देखकर आत्मा प्रसन्न हो जाती है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कितना भी रास्ता दुर्गम क्यों ना हो, आप सब कुछ पार करके भगवान के दर्शन करने का अपना प्रण कभी नहीं भूलते। जी पंडित जी, जिस दर पर मन मांगी मुराद पूरी होने की उम्मीद हो, वहां आना कोई कैसे भूल सकता है। पंडित जी, ये भक्ति और श्रद्धा की भेंट है। श्रद्धा से की हुई ये भेंट आपकी हर इच्छा पूर्ण करेगी। बस पंडित जी, एक बच्चे की आस है। सुना घर अब अच्छा नहीं लगता। भोले शंकर सब जानते हैं, वो तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण करेंगे। आओ। चल बच्चा, जल्दी चल। शाबाश। बाबा भोलेनाथ,
तुम्हारे श्रद्धालु भगत आ गए हैं। आ गए हैं तुम्हारे बच्चे। इनकी भेंट स्वीकार करो और इनको आशीर्वाद दो। आज इस नागिन को हमारे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन हो गया? पूजा से पहले ही फूल गिर गए। अब क्या होगा? आप ये ले लीजिए, ताजे फूल हैं, अभी अभी बागीचे से तोड़े हैं। खुश रहो। चलिए पूजा शुरू करें। आइए। बस हम मंदिर के पास पहुंच गए। और पंडित जी आप ठीक है ना पंडित जी? इस उम्र में इतनी श्रद्धा और भक्ति देखकर दिल खुश हो गया। पंडित जी, ये बच्ची कौन है? शायद ये आपके आज तक की पूजा पाठ का फल है। ये एक बिन माँ बाप की बच्ची है। इसे माता पिता की आवश्यकता है और आपको शिव शंभू सभी को देते हैं और उनके देने के तरीके अलग अलग होते हैं। पंडित जी सही कह रहे हैं, हमें इस बच्ची को गोद ले लेना चाहिए। इधर आओ बेटा। हमारे साथ चलोगी?
क्या सोच रही हो बेटा? शायद भगवान की यही मर्जी। अगर भगवान की यही मर्जी है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? भोले शंकर के बाद आपकी आज्ञा भी जरूरी है बाबा। ना बेटा ना, कन्या देवी पाँव को हाथ नहीं लगाते हैं। बाबा, आपने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है, मुझे पाला है, मेरी रक्षा भी की है। बाबा, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, मैंने कोई एहसान नहीं किया। भोले बाबा ने तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बाबा तुम्हारा हर सपना साकार करेंगे, हर सपना साकार करेंगे मेरी बच्ची। आपका लाख लाख शुक्रिया भोले शंकर। आपने मुझे अपने दुश्मनों के इलाके तक पहुंचा दिया। मुझे शक्ति देना भोले शंकर, ताकि मैं अपने दुश्मनों को खत्म करके अपना बदला ले सकूं। बारादरी मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। अरे हम चरनामा तो भूल ही गए। आइए लेके आते हैं। बेटा बैठो, हम आते हैं। बाबा, या तो वो नहीं है, कहा जा सकती है वो? हमारी शक्तियां गलत नहीं हो सकती, उसे यही होना चाहिए। जा खा सकती है वो? वो मंदिर का पुजारी कहाँ गया? चलो उसकी कुटिया में देखते हैं। पंडित कहाँ गया? पंडित! ए पंडित! अंदर चल के देखते हैं, चलो। पंडित! पंडित! क्यों पंडित? बाबा, पंडित तो कहीं नहीं है। हैरानी की बात है, मंदिर में भी नहीं था, यहां भी नहीं है। हम बाहर चल के देखते हैं। चलो चलो। वो बच्ची यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे। वो बच्ची जो घोड़ा गाड़ी में बैठी थी, कहीं वो नहीं, वो तो अपने माता पिता के साथ थी। वो नागिन नहीं हो सकती। तो फिर वो नागिन गई कहां?